नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार कर लेने के बाद ईडी जो है पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में एक के बाद एक बड़े स्टेप्स लेती नजर आ रही है, बड़ा एक्शन लेती नजर आ रही है। और पात्रा चौल भूमि घोटाले के मामले में ही अब मुंबई में दो अलग अलग जगहों पर ईडी द्वारा छापेमारी की गई और साथ ही साथ संजय राउत के अलावा इस पूरे भूमि घोटाले से जुड़े और लोगों को भी समन जारी कर दिया गया है। नाम स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन करीबी लोग हैं जिनको समन जारी किया गया है और ये देखना दिलचस्प होगा कि इनमें कौन कौन लोगों को समन जारी किया गया है और आने वाले वक्त में पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़े हुए कौन कौन से लोगों के नाम निकलकर सामने आते हैं। तो आपको बता दें कि ईडी की तरफ से ये बड़ी जो है कार्रवाई देखने के लिए मिली है। संजय राउत हिरासत में है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, अब उनके करीबियों को समन जारी किया गया है। तो दूसरी तरफ जो है पात्रा चौल घोटाले मामले में संजय राउत से पूछताछ के बाद जो है ईडी की टीम ने मुंबई में छापेमारी की। दस्तावेजों की तलाश हो रही है। दस्तावेजों की तलाश में संजय राउत के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जो है लगातार देखने के लिए मिली है। तो ये जो है बड़ा अपने आप में एक्शन है। ईडी की छापेमारी जो है वो की गई है, ईडी ने छापेमारी की है और भी करीबियों को नोटिस जो है समन जारी किया है कि आए और इस पूरे जो है पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले से जुड़े हुए दस्तावेजों को सामने रखे। तो ये जो है काफी ज्यादा ईडी आप कह सकते हैं कि सक्रिय नजर आई है और ये जो घोटाला उनके तरफ किया है। नेशनल हेराल्ड मामले में भी आज अलग अलग तकरीबन 12 जगहों पर ईडी द्वारा छापेमारी की गई। तो वहीं संजय राउत से भी जुड़े दो अलग अलग जगहों पर मुंबई में छापेमारी देखने के लिए मिली। ऐसे में आपको बता दें कि ईडी ने जो है संजय राउत के दो ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ईडी ने राउत से जुड़े दो और लोगों को समन भेजा है। राउत से पूछताछ में उनके नाम सामने आए हैं। ईडी ने सूत्रों के मुताबिक पात्रा चौल जो घोटाला है इसमें कुछ और गिरफ्तारी भी हो सकती है। अदालत ने 1040 करोड़ रुपए के पात्रा चौल घोटाले मामले में संजय राउत को 4 दिनों की जो है ईडी कस्टडी में जो है भेजा गया है। ईडी की छापेमारी घोटाले से जुड़े पुख्ता सबूत और ब्लैक मनी को व्हाइट किस तरीके से बनाया गया, प्रॉपर्टी की जो जानकारी है उसे भी हासिल करने के लिए की जा रही है, जिससे 4 अगस्त को राउत को ईडी की हिरासत बढ़ाने के लिए नए सबूत और जानकारी अदालत के सामने पेश कर सके। बता दें संजय राउत के ईडी कस्टडी में जो है पूछताछ भी लगातार जारी है। ईडी को संजय राउत से पूछताछ में कई राज जो है वो बाहर आए हैं, जिसके आधार पर आज जो है कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। ईडी को पात्रा चौल के करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन कई बैंक खातों में होने की जो है जानकारी मिली थी। ईडी संजय राउत की पत्नी के अलावा उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के बैंक खातों को भी खगाल रही है कि ट्रांजैक्शन कहां और किसके खाते में की गई है। घोटाले और दूसरे माध्यमों से पैसे राउत परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में आने के भी अंदेशे है। इसी कारण से ईडी लगातार सक्रिय नजर आ रही है और बैंक खाते खगालती हुई नजर आ रही है। संजय राउत की दूसरी रात ईडी दफ्तर में बिना सोए गुजरी है। ईडी ने उन्हें सोमवार की रात 10:30 बजे तक गहन पूछताछ की और अदालत ने राउत से रात 10:30 बजे के बाद पूछताछ नहीं करने का निर्देश दिया। उनके घर का खाना और दवाई देने की उन्हें इजाजत मिली हुई है, क्योंकि उन्हें के तरफ से दलील दी गई थी कि वो हार्ट के पेशेंट है और ऐसे में उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो कोर्ट ने उन्हें सुविधा जो है देने की बात कही, दवाइयां देने, घर का खाना की भी जो है देने की भी उनकी जो कह सकते हैं अर्जी थी उसे मान ली है। और इसके दौरान लगातार ईडी जो है पूछताछ इस मामले में कर रही है। ईडी का दावा है कि पात्रा चौल घोटाले में प्रवीण राउत फ्रंटमैन है, लेकिन घोटाले की जो असली सूत्रधार है वो संजय राउत है। ईडी को 4 अगस्त को दोबारा अदालत में पेशी है और पेशी के दौरान संजय राउत के आपको बता दें कि खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करना होगा ताकि ईडी इस रिमांड को और बढ़ा सके। ईडी ने शुरुआत में कोर्ट के सामने 8 दिन के रिमांड की बात की थी, लेकिन कोर्ट ने 4 अगस्त तक के लिए संजय राउत को जो है ईडी के रिमांड पर दे दिया। जिसके बाद अब जो मामला है वो ये है कि ईडी को ये पूरे मामला जो है शून्य से उन्हें शुरुआत करनी पड़ेगी, गहन जांच करनी पड़ेगी, पूरे ट्रांजैक्शन सारी डिटेल से जो है सारे दस्तावेज उन्हें खंगालने पड़ेंगे और उसके लिए ज्यादा उन्हें वक्त चाहिए। और यही कारण है कि ईडी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि इस पूछताछ के 4 दिनों के अंदर कुछ ऐसे डिटेल्स वो निकाल सके, कुछ ऐसी जानकारी वो हासिल कर सके जिस जानकारी के बेसिस पे जब 4 तारीख को ईडी के रिमांड खत्म, उस दिन कोर्ट में कुछ पुख्ता सबूत के बेसिस पे और कुछ दिनों के लिए संजय राउत को अपने पास यानी ईडी रिमांड में रखने का उन्हें मौका मिले, ताकि इस मामले में और भी गहन तरीके से
से जांच हो सके और जो पूरा जो इस पूरे मामले की जड़ है वहां तक पहुंचा जा सके। साफ तौर पर ईडी जो है अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। अब आप सोचोगे कि ये जो पूरा मामला है जिसे लेकर अभी छापेमारी की जा रही है, संजय राउत की गिरफ्तारी हो रही है, ये पूरा मामला क्या है? दरअसल पात्रा चौल भूमि घोटाला जो मामला है 1034 करोड़ का भूमि घोटाला है। इस पात्रा चौल का जो है रीडेवलपमेंट का काम आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी कहीं ना कहीं जो है सुजीत पाटकर और उसके बाद फिर संजय राउत तक ये पूरा मामला पहुंचा। और बता दें आपको कि रीडेवलपमेंट नहीं हुआ बल्कि पात्रा चौल भूमि जो है, जो पात्रा चौल की जमीन थी उसे अलग अलग बिल्डर्स को मनमाने दामों में बेच दिया गया, जिसके वजह से जो है इस पूरी साथ ही साथ जो चौल में लोग रह रहे थे उन्हें भी प्लॉट देने की, उन्हें भी जो है घर देने की बात कही गई थी। दूसरी जगह जब इसका रीडेवलपमेंट होगा तो उन्हें भी जो है कई सारे जो आवास प्रोवाइड करने की बात कही, लेकिन उन्हें भी कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने पात्रा जो चौल है उसकी जमीन को भी बिल्डर्स को बेच दिए, वहां के लोगों को भी कुछ नहीं मिला। और इस तरीके से चूंकि उनकी सरकार थी इस मामले को शुरुआत से दबाया गया, इस मामले में आवाज ना आ पाए, किसी को ये पूरा मामला समझ ना पाए, इस वजह से इसे दबाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन इसके बाद ये मामला जो है उजागर होता रहा। किरीट सोमैया लगातार इस मामला को लेकर काफी ज्यादा हमलावर नजर आए थे, इस घोटाले को लेकर सबूत जो है वो पेश करते नजर आए थे। और उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि इस मामले से जुड़ी हुई जो सबूत है वो मेरे हाथ में है, वो मुझे हाथ लगे है कि क्या है, किस तरीके से इस मामले में इतना बड़ा घोटाला, 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया है। और इनके सबूतों को लेकर मैं सीबीआई और जितने भी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी है उनको इसके डॉक्यूमेंट सौंप दूंगा ताकि वो इस मामले पे जल्द से जल्द जांच कर सके। उसके बाद आपको बता दें कि संजय राउत को समन जारी किया गया था। 2 समन जारी करने के बाद संजय राउत पेश नहीं हुए, जिसके बाद संजय राउत के घर पर ईडी ने दस्तक दी। ईडी सुबह उनके घर पे पहुंच गई, कई घंटों तक उनसे तकरीबन 10-12 घंटों तक उनसे पूछताछ चली, उनका फोन भी जब्त कर लिया गया था। फिर उनके साथ लगातार जो है हिरासत में लेने की खबर आई, फिर ईडी उन्हें अपने ऑफिस लेकर गई, वहां भी पूछताछ की और बाद में ईडी ने उन पर जो है जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। और आखिरकार खबर यह आई कि देर रात रविवार को संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में हुई है। और इस मामले से जुड़े हुए कई सारे सवालों का जवाब संजय राउत नहीं दे रहे थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस मामले पे गिरफ्तारी उनकी हो गई और इसके बाद अब जो है उनसे लगातार, जैसे कि हमने आपको बताया कि रात में उनको ठीक से नींद नहीं आई है, लगातार उनसे पूछताछ चली है रात 10 बजे तक। पूछताछ के बाद कुछ तथ्य सामने आए हैं, कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिनका नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इन लोगों को समन जारी किया गया है, इन लोगों को बुलाया गया है, इन लोगों से अब पात्रा चौल भूमि घोटाले के मामले के बारे में पूछताछ की जाएगी, दस्तावेजों को खंगाला जाएगा, इन लोगों का क्या रोल था, संजय राउत कितना सच कह रहे हैं, किस तरीके से बाला साहब ठाकरे की कसम खा के कहने वाली कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, क्या सच में उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, सर ईडी के पास क्या सबूत जो है 4 दिन में वो जुटा सकती है, और कौन कौन से लोगों की गिरफ्तारी होती है और शिवसेना के और कौन से लोग इस पात्रा चौल भूमि घोटाले में जुड़े हैं, उसका भी खुलासा होता है। यह आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको हम बता दें कि संजय राउत के अलग अलग ठिकाने, मुंबई के 2 अलग अलग ठिकानों पर ईडी द्वारा छापेमारी की गई है। ईडी की हिरासत में है संजय राउत और ईडी का बड़ा एक्शन है, 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी और संजय राउत के करीबियों को समन जारी किया गया है। आने वाले वक्त के साथ करीबियों के नाम स्पष्ट हो जाएंगे कि कौन थे जिन्हें समन जारी किया गया है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है, किस तरीके से ईडी छापेमारी कर रही है, कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से छापेमारी हो रही है और इसका असर क्या आने वाले वक्त में जो है देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जाना और समझाया। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।